जीवन के जब कुछ छुपे राज उजागर होते हैं तो बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दोस्तों, आज मैं कहानी बताने जा रहा हूं बरखा रानी की, जो अपने पति से 2013 में शादी करती है और शादी के 1-1.5 साल बाद वो इंग्लैंड जाती है। मात्र वहां पर 32 दिन रहती है और 32 दिन के बाद जो उसका हश्र होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, क्या उसकी कमी थी जो ऐसा हुआ और इस लड़के ने क्या झूठ छुपाया था जिस वजह से ये पूरा कांड हुआ। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज। आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये पंजाब के नवा शहर की है। यहां पर रहने वाली बरखा रानी, जिसकी उम्र 24 साल होती है। दोस्तों, बरखा रानी के घर वाले अब अपनी लड़की के लिए कोई लड़का तलाश कर रहे होते हैं और इधर एक लड़का होता है जिसका नाम जसवीर सिंह गिंडे होता है, जो इंग्लैंड में कामकाज किया करता है, वहीं पर नौकरी करता है। उम्र उसकी 29 साल हो जाती है। दोस्तों, साल 2013 में वो भारत आता है और भारत आकर घर वाले 12 से 13 लड़की उसे दिखाते हैं। वो सब की सब लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है और फिर बरखा रानी को जब इसे मैट्रिमोनियम साइट पर दिखाया जाता है, वहाँ पर ज़्यादातर इसकी जो मांगें हैं वो पूरी हो जाती हैं। तो बरखा रानी के साथ 28 मार्च 2013 को इसकी शादी कर दी जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद दुल्हन अपने ससुराल में आती है और उसके बाद जो पति होता है वो इंग्लैंड चला जाता है और कहता है कि जल्द ही वीज़ा बनवाता हूं और वीज़ा बनवाकर अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले आता हूं। दोस्तों, जो शादी के बाद पहली रात होती है वो भी शायद ये लोग नहीं मना पाए थे, क्योंकि इसका जो टिकट है वो पहले बुक था और यहाँ पर वो यही कहकर जाता है कि जल्द ही मैं अपनी पत्नी को भी अपने पास बुला लूँगा। पत्नी भी सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, समय बहुत है, जीवन बहुत लंबा है, फिर आराम से मिलेंगे और फिर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर जो वीज़ा की तैयारियां हैं उनमें काफ़ी समय लग जाता है और काफ़ी समय लगते लगते 10 अगस्त 2014 को वो वीज़ा तैयार होता है और ये लड़की पंजाब से लंदन पहुंच जाती है। दोस्तों, लंदन पहुंचने के बाद अब ये अपने घर में आराम से रहने लगती है, पति के साथ रहने लगती है। लेकिन 12 सितंबर 2014 जब ये बरखा रानी यहाँ पर आई थी, इसे आए हुए मात्र 32 दिन होते हैं और 32 दिन के बाद ही इनके घर से अचानक से ही धुआं उठने लगता है। इनके घर से थोड़ी दूरी पर शमशान घाट भी होता है, लेकिन ये धुआं आज बहुत ही अजीब लग रहा था। अड़ोसी पड़ोसियों को लग रहा था कि जैसे किसी डेड बॉडी को जलाया जा रहा है। जैसी जो बदबू शमशान घाट से आया करती है, वैसी ही बदबू यहाँ इस सिंडे के घर से आ रही है। अब यहाँ पर आनन पानन में ही पड़ोसी पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस जब यहाँ आती है तो सिंधे से बातचीत करने लगती है। बातचीतों में सिंधे यही कहता है कि कुछ घर का कूड़ा करकट जमा हो रहा था, उसे मैंने इस भट्टी में जला रखा। उस भट्टी को कोई भी खोल कर नहीं देखता और वहाँ से वो सीधे के सीधे वापस चले जाते हैं। 22 इंच की वो भट्टी होती है जो स्टील की होती है। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है 13 सितंबर 2014 को, फिर यहाँ पर वही बदबू दोबारा से आने लगती है, क्योंकि उस भट्टी में दोबारा से पेट्रोल डाला जाता है और पेट्रोल डालकर फिर उसमें कुछ जला दिया जाता है। आनन फानन में अड़ोसी पड़ोसी दोबारा से पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस फिर से मौके पर आ जाती है। पुलिस यहाँ आज गिंडे से बातचीत करने लगती है और कहने लगती है, तुम रोज रोज लोगों को क्यों परेशान कर रहे हो, आज क्या जलाया है। तो यहाँ पर एक महिला अधिकारी उस भट्टी को खोल कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस भट्टी के अंदर एक कंकाल होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर इस सिंधे से बातचीत की जाती है कि ये कंकाल किसका है, तुम यहाँ पर किसके कंकाल को जला रहे हो। आसपास के लोगों से भी पता किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर ये 2 लोग रहते हैं। इसमें एक तो इसकी पत्नी बरखा रानी और दूसरा ये खुद, ये दोनों ही यहाँ पर रहते हैं और तीसरा तो कोई शख्स है ही नहीं। अब यहाँ पर पुलिस जब अपनी जानकारी जुटाने का यत्न करती है
तो ये गिंडे यहाँ पर अलग अलग तरीके की कहानी बताने लगता है कि मेरी पत्नी मेरे से लड़ाई करके वो भाग गई थी, वो है ही नहीं, उसका पता ही नहीं। लेकिन जब यहाँ पर उस डेड बॉडी को उठाया जाता है और उसमें जो भी कंकाल बचे होते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाते हैं, उसमें कुछ रिंग्स, कुछ और ऐसे चेन वगैरह होती हैं, उन सब का मैच जब इसकी शादी वाले फोटोग्राफ्स से कराया जाता है तो ज़्यादातर वो मैच हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस इसके ऊपर दबाव बनाने लगती है। इधर जो बरखा रानी है उसके परिवार से भी बातचीत की जाती है, उसके घर वालों को बताया जाता है कि इस तरह से तुम्हारी बेटी की मौत हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पर जो घर वाले हैं वो भी इंग्लैंड आने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहाँ का वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, टिकट वगैरह करते हैं। और इधर जो गिंडे होता है वो पुलिस को इधर उधर की बातों से गुमराह कर रहा होता, कभी तो कुछ बताता कभी कुछ बताता। और फिर यहाँ पर जब दूसरे दिन पुलिस उससे अपनी शक्ति के साथ पूछताछ करती है तो वो यही बताता है कि मेरी पत्नी के साथ में लड़ाई हो रही थी और लड़ाई के साथ साथ में वो मेरे ऊपर मार पिटाई कर रही थी। एक वैक्यूम क्लीनर की जो नली होती है उस नली से मैं अपने पत्नी के गले को दबाता हूं और दबाने के बाद तब तक दबा कर रखता हूं जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं जाते। उसे यहीं से विदा कर दिया जाता है और उसके बाद इस 22 इंच की भट्टी में उसे डालकर आग के सुपुर्द कर दिया जाता है। कुछ टुकड़े तो कल जल चुके थे, कुछ बचे हुए हैं वो आज जल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस को ये भी सत्य नहीं लगता क्योंकि पुलिस अब और आगे जानकारी जुटाने में बढ़ चुकी थी। पुलिस उसकी जो प्रोफाइल है उसको खोल कर देखती है, उसमें ज़्यादातर वो लड़कों से बातचीत करता और उसका जो व्यवहार होता है वो गे का होता है। दोस्तों दरअसल ये कहानी बहुत पीछे चली जाती है। जब ये लड़का 12 साल का होता है तब से ही इसकी जो आदतें हैं वो लड़कों वाली नहीं होती, वो तो इसकी आदत ऐसे होती है कि इसे लड़के से ही प्यार होता है, वो गे होता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस और ज़्यादा इसकी जानकारी जुटाती है और ज़्यादा यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में, जहाँ एक क्लब में जाया करता उस क्लब से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जुटाई जाती हैं जहाँ से बिल्कुल साफ खुलासा हो जाता है कि ये लड़का गे है और लड़कों में ही ये इंटरेस्ट रखता है। लेकिन इसकी शादी जो हुई है वो ज़बरदस्ती हुई है। ये कभी भी नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई मेरे घर वालों के सामने आए। इस सब के लिए वो शादी से बार बार मना करता था। लेकिन जब 2013 में ये अपने देश भारत गया था तो घर वालों ने इसको 12 से 13 लड़कियां दिखाई थी, उन सबको रिजेक्ट कर दिया था। और फिर इसने सोचा कि यार चल इस लड़की से बात कर लेते हैं, इससे शादी कर लेते हैं, बाद में इसे इंग्लैंड ले जाएंगे, घर वालों को कुछ पता ही नहीं चलेगा और इसे रास्ते से विदा कर दिया जाएगा। वो खुद ही पहले ही प्लान बना चुका था। लेकिन अब यहाँ पर जब ये इसकी पत्नी बरखा रानी इसके पास आ जाती है और जब कोई भी पत्नी अपने पति के पास रहती है तो उसे अपने शरीर की जो लालसा है उसे पूर्ण करने के लिए अपने पति की ज़रूरत होती है। और पति यहाँ पर ये सब करने के लिए तैयार ही नहीं होता क्योंकि वो ऐसा इंसान होता ही नहीं। और फिर यहाँ पर पत्नी उससे कहने लगती है कि जब तुम्हारे अंदर कोई कमी थी तो तुमने मेरे जीवन को क्यों ख़राब कर दिया, क्यों यहाँ मुझे शादी करके लाए, क्यों मेरा वीज़ा बनवाया। और यहाँ पर वो कई तरह की और बातें करती है कि मैं इस सब के बारे में अपने पापा को बताऊंगी, तुम्हारे पापा को बताऊंगी, पूरे परिवार को इस सब के बारे में बताऊंगी, तुमने मेरा जीवन खराब कर दिया। दोस्तों अब यहाँ पर ये गिंडे सोच ही नहीं पाता कि मैं करूँ तो क्या करूँ और फिर वो इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे देता है। वहीं पर पड़ा हुआ एक वैक्यूम क्लीनर की जो नली होती है उसे उठाता है, उठाकर अपनी पत्नी के गले में लपेट देता है और तब तक लपेट कर रखता है जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। दोस्तों अब यहाँ पर ये मामला साफ हो चुका था कि गिंडे ने ही अपनी पत्नी को इस दुनिया से विदा किया है और फिर यहाँ पर ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। यहाँ पर 5 जूरी मेंबर होते हैं जो इस मामले की सुनवाई करते हैं और जो इस मामले की पूरी पैरवी देखते हैं कि क्या हुआ था इस मामले में। फिर वो एक फैसला लेते हैं। 3 महीने के बाद ही यहाँ पर फैसला सुना दिया जाता है। फैसला ये होता है कि इसने ज़बरदस्ती एक लड़की के जीवन को ख़राब किया है, जो लड़की भारत में हजारों किलोमीटर दूर रहती है और उस लड़की को ये इंग्लैंड लेकर आता है और इंग्लैंड में लाकर उसके साथ ये इतना गलत काम करता है। अगर इसके अंदर कमी थी, ये इस तरह का इंसान नहीं था तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने ये जानबूझकर किया है और इसे तब तक जेल के अंदर रखा जाए जब तक इसकी सांसें चलती हैं। दोस्तों फिर यहाँ पर कुल मिलाकर इसे 21 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 21 सालों में ये हिदायत भी दी जाती है कि कभी भी इसे जेल से बाहर बेल पर जाने की कोई हिदायत नहीं होगी। 21 सालों तक इसे
कैद के अंदर ही रखा जाएगा। दोस्तों इधर जो इस लड़की बरखा है उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। परेशान होकर वो यही कहते हैं कि अगर इस सब के बारे में हमें पहले पता चल जाता तो हमारी बेटी का जीवन इस तरह से ख़राब नहीं होता। इन्होंने बहुत ही गलत हमारे साथ में काम किया है। तो दोस्तों ये रही आज की हकीकत की घटना। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी राय है? दोस्तों यहाँ पर आप इस सज़ा से संतुष्ट हैं जो ये सज़ा इसको मिली है, गिंडे को, ये सही मिली है या ये गलत मिली? इसको और बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए थी? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का आता है। वो लिखते हैं कि ऐसा करना गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी का कमेंट आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनलाल शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है और आपकी कहानी से हमें सीख भी मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मानू जेतली जी हमें कमेंट करते हैं और मानू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें। सपन देह जी का कमेंट आता है और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मोनू जैन जी का आता है और उसके बाद रघु रावत जी भी हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं। दोस्तों आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।